नमस्कार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के कई जिलों में अच्छी वर्षा, नदियों में बाढ़ की स्थिति, इन इलाकों में भारी बारिश के आसार। झारखंड के करीब करीब सभी इलाकों में मानसून सक्रिय है, इससे पूरे राज्य में बारिश हो रही है। मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश 90 मिलीमीटर से अधिक चाईबासा के जगन्नाथपुर इलाके में हुई है। वहीं गुमला में 89 मिलीमीटर व बानो में 70 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। राजधानी के कुछ इलाकों में भी जबरदस्त बारिश हुई है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इससे राज्य के दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। 18 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता दिख रहा है। इससे 1-2 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में फिर आईईडी विस्फोट, चपेट में आए सीआरपीएफ के एएसआई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में फिर आईईडी विस्फोट हो गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के एएसआई की चपेट में आ गए हैं। घटना कोल्हान के कोइलकेरा थाना अंतर्गत कुईड़ा जंगल के पास हुई है। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी में सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे ब्लास्ट हो गया। सीआरपीएफ के एक एएसआई देवेंद्र कुमार इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की है। विस्फोट में घायल एएसआई को एयरलिफ्ट करके रांची भेज दिया गया। बेहतर इलाज के लिए मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रोज की तरह सोमवार को भी सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ जारी सर्च अभियान के लिए गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुईड़ा जंगल के पास अभियान चलाने जा रहे थे। इसी क्रम में आईईडी का स्प्लिंटर से एएसआई चोटिल हो गए। उनकी बाईं कान के पीछे चोट लगी है, हालांकि उनकी हालत स्थिर है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने कहा कि जवान को एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया है। सावन की दूसरी सोमवारी आज देवघर बाबा धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बाबा बैजनाथ मंदिर में आज सावन के दूसरी सोमवारी पर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जानकारी हो कि आज सोमवारी के साथ सोमवती अमावस्या भी है। इसे लेकर सुबह से ही काफी संख्या में भक्त मंदिर के बाहर लंबी कतार में खड़े हैं। पूरा बाबा मंदिर बोलबम के नारे से गूंज रहा है। दूर दराज से आए श्रद्धालु भगवान के दर्शन और उनकी आराधना के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। करीब 3 लाख से ज्यादा कांवरियों के जलार्पण करने की उम्मीद है। भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर देर रात से ही एसपी से लेकर संथाल परगना कमिश्नर मुस्तैद हैं। 28 जुलाई को आएगी पीएम किसान की 14वीं किस्त। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। करोड़ों किसानों के खाते में इसी महीने 14वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से 14वीं किस्त की तारीख तय कर दी गई है। सरकारी वेबसाइट पीएम इवेंट्स के मुताबिक 28 जुलाई को देश के तकरीबन 9 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 8.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 28 जुलाई को आईएएस छवि रंजन की जमानत पर सुनवाई। न्यायाधीश के अवकाश पर रहने से नहीं हो सकी सुनवाई, अभी करना होगा और इंतजार। आर्मी लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस की जमानत याचिका पर अभी सुनवाई के लिए 10 दिनों का इंतजार और करना होगा। इससे पहले 10 जुलाई सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने 17 जुलाई को सुनवाई की तारीख रखी थी। आज न्यायाधीश के अवकाश में रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी है। छवि रंजन ने ईडी की विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर कर रखी है। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। नवोदय में छठी में प्रवेश को आवेदन 10 अगस्त तक। जवाहर नवोदय विद्यालयों में छठी कक्षा में छात्र छात्राओं का नामांकन होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन 10 अगस्त तक भरे जाएंगे। सरकारी व सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में 5वीं कक्षा में नामांकित छात्र छात्रा आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सरकारी स्कूलों के 10-10 छात्र छात्राओं को आवेदन कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्रा का नामांकन हो सके। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का जन्म 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होना चाहिए।
मांडर में दो मोटरसाइकिलों में टक्कर, दो छात्रों की मौत। थाना क्षेत्र के कैम्बो गांव के पास मंदरो रोड पर दो बाइक के बीच हुई टक्कर में दो छात्रों की मौके पर मौत हो गई है और दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना रविवार की रात लगभग 8:30 बजे की है। मृतकों में कैम्बो गांव निवासी नीरज एक का 16 वर्ष और सरगांव निवासी पंकज किस्पोट्टा 17 वर्ष शामिल है। वहीं सरगांव निवासी संजीत किस्पोट्टा 17 वर्ष और विनीत किस्पोट्टा 14 वर्ष घायल है। घायलों को रेफरल अस्पताल मांडर में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है। जमताड़ा नारायणपुर के किसानों पर दोहरी मार, बारिश की बेरुखी के बाद नहीं मिली फसल बीमा की राशि। जमताड़ा जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के साथ विगत कुछ वर्षों से बारिश को तो दगा दे रही है, लेकिन इस बेवफाई में बीमा कंपनी भी बहुत पीछे नहीं है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रखंड के लगभग सभी गांवों के किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत बीमा करवाया था। हालांकि कई किसानों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में भी बीमा करवाया था। किसानों ने इस उम्मीद से बीमा करवाया कि उन्हें उनके क्षति हुए फसलों की शायद भरपाई हो जाए, लेकिन उनकी उम्मीदों पर लगातार कई वर्षों से पानी फेरा जा रहा है। बड़ी उम्मीद लगाकर किसानों ने प्रति एकड़ भूमि के लिए 440 रुपए की राशि अपने फसलों की बीमा में खर्च किए, लेकिन राशि नहीं मिलने से किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 3 लाख के जेवर ले उड़े उचक्के। बरियातू थाना क्षेत्र में संतान के साथ अनिष्ट होने का झांसा देकर दो उचक्कों ने रविवार की सुबह 7 बजे महिला से 3 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवर ठग लिए हैं और भाग निकलने में कामयाब रहे। जेवरात की ठगी की घटना अंकित अपार्टमेंट में रहने वाले उमेश सिंह की 52 साल की पत्नी प्रतिमा के साथ उस समय हुई जब वह पूजा के लिए बरियातू रोड में डीएवी स्कूल के सामने मंदिर जा रही थी। रास्ते में एक प्रतिष्ठान के समीप उनके सामने एक युवक ने स्वयं को हरिद्वार से आना बताकर राह रोक लिया था। चंद्रपुरा सीटीपीएस का गेट जाम आज से। चंद्रपुरा स्थित डीवीएस के थर्मल पावर प्लांट का गेट जाम 17 जुलाई से हिंद मजदूर किसान पंचायत के बैनर तले किया जाएगा। इधर प्रबंधन इस आंदोलन को लेकर अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। प्रबंधन का कहना है कि फिलहाल जो स्थिति प्लांट की है उसमें आंदोलन कहीं से भी ठीक नहीं है। स्थानीय प्रबंधन संगठन से मांगों को लेकर बात करना चाह रही है, मगर वह लोग तैयार नहीं है। प्लांट के वरीय महाप्रबंधक सुनील कुमार पांडे ने कहा कि आंदोलन से यदि प्लांट का उत्पादन बंद हुआ तो इससे झारखंड सहित अन्य राज्यों में विद्युत आपूर्ति ठप हो जाएगी। इसके लिए आंदोलनकारी जिम्मेदार होंगे। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा से स्नातक करने वाले अभ्यर्थी भी बनेंगे शिक्षक। विषयों में से किसी एक में स्नातक करने वाले अभ्यर्थी राज्य के मध्य विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षा तक भाषा विषय के शिक्षक बन सकेंगे। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में किए गए संशोधन के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इस वर्ष मार्च में अधिसूचित 15 भाषाओं में से किसी एक में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष स्नातक या स्नातक उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी मध्य विद्यालय में भाषा विषय के शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष मार्च में राज्य सरकार ने जिन भाषाओं को राज्य में नियुक्तियों के लिए अधिसूचित किया है उनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया व संस्कृत विषय शामिल है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए अब तक मात्र 49,000 आवेदन। झारखंड में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राएं आवेदन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए 8वीं पास और 9वीं में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को आवेदन करना है। 8वीं के 2.25 लाख छात्र छात्राओं में से अब तक सिर्फ 49,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। आवेदन करने की तिथि भी बढ़ाई गई है, लेकिन उसका सही परिणाम नहीं आया है। 18 जुलाई तक छात्र छात्राओं को इसके लिए आवेदन करना है, जबकि 6 अगस्त को इसकी परीक्षा होनी है। वहीं इससे पहले 28 जुलाई से प्रवेश पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। 7वीं में 55% से अधिक अंक लाने वाले और 8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्रा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी जिलों को ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करवाने का निर्देश दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति की राशि मिलती है। इसमें 12,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। आज बेंगलुरु जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। विपक्षी दलों की अहम बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस की रात्रि भोज में शामिल होंगे कई दिग्गज नेता।
झारखंड के मुख्यमंत्री आज बेंगलुरु जाएंगे। आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक में हेमंत सोरेन भी हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस ने सोमवार को विपक्षी दलों के नेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया है। इस आयोजन में सोनिया गांधी के साथ लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन समेत कई महत्वपूर्ण नेता शामिल रहेंगे। इस भोज में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही हैं। वह 18 जुलाई को विपक्ष की होने वाली बैठक में शामिल होंगी। 17 जुलाई की शाम 6 बजे मीटिंग शुरू होगी। 18 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 11 बजे से बैठक होगी। इस बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी सभी नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। ध्यान रहे कि इससे पहले 13 जून को पटना में बैठक हुई थी, जिसमें भी हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एक सहमति बन सकती है, जिसमें अधिकांश लोकसभा सीटों पर साझा विपक्षी उम्मीदवारों को खड़ा करने को लेकर चर्चा होगी। फर्जी दस्तावेजों पर ठेकेदारों को काम दे रहा झारखंड ग्रामीण कार्य विभाग, ऐसे हुआ मामले का खुलासा। ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन चलने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के टेंडर में काम लेने के लिए ठेकेदार फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर कई ठेकेदारों ने काम हासिल करने में सफल भी हुए हैं। आमतौर पर इंजीनियर इसकी जांच भी नहीं करते। इसका खुलासा हाल ही में हुआ है। विशेष प्रमंडल द्वारा जारी बीडीओ सह सीओ आवासीय परिसर के निर्माण का टेंडर लेने वाले 2 ठेकेदारों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जमा किया था। मामला पकड़ में आने के बाद दोनों ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग। आदिवासी कुर्मी का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन रविवार को विधायक क्लब हॉल धुरवा में हुआ। इसमें कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग उठी। इसके अलावा कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा के लिए प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण शब्द कुड़माली को स्कूल से कॉलेज स्तर तक अविलंब संशोधित करने की मांग समाज के लोगों ने की है। झारखंड के 1 लाख लोगों को मिलेगा पुनर्वास योजना का लाभ। 6500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधित झरिया पुनर्वास योजना को सहमति दे दी है। संशोधित पुनर्वास योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। साथ ही कई मदों में लाभुकों को पहले से अधिक पैसा देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह योजना पर कुल 6550 करोड़ के खर्च का अनुमान है। संशोधित पुनर्वास योजना में कट ऑफ डेट को वर्ष 2004 से बदलकर 2019 कर दिया गया है। इससे लाभुकों की संख्या में 51,655 की वृद्धि हुई है। अब लाभुकों की संख्या 53,291 से बढ़कर 1,04,946 हो गई है। राज्य सरकार ने संशोधित योजना को सहमति देते हुए इसे केंद्र सरकार को भेज दिया है। मच्छरों पर नियंत्रण के लिए चलेगा अभियान। राज्य में मच्छर जनित रोगों से बचाव को लेकर नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से काम करेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी सिविल सर्जन एवं जिला सर्विलांस पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिला वीबीडी टीम के साथ सूक्ष्म कार्य योजना बनाकर नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा लार्वा सघनता सर्वे किया जाए। यह कार्य नवंबर तक किया जाए ताकि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण पाया जा सके। सीएम हेमंत सोरेन के सचिव का पीए बनकर अधिकारियों पर जमाता था धौंस, ऐसे चढ़ा रांची पुलिस के हत्थे। सीएम हेमंत सोरेन तथा नगर विकास सचिव विनय चौबे का पीए बनकर अधिकारियों पर धौंस जमाने वाले रवि वर्मा नामक युवक को लालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर रांची, लोहरदगा, दुमका के कई पुलिस अधिकारियों व एसपी को फोन कर धौंस जमाने का आरोप है। रवि शर्मा मूल रूप से लोहरदगा का रहने वाला है। रांची के मंडार में सड़क पर एक व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस जांच में जुटी। मंडार स्थित टोल प्लाजा के समीप सड़क पर एक व्यक्ति का शव मिला है। घटना सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है। वह बसंत बस में सवार था। मृतक का नाम बालूमाथ मुरप्पा निवासी प्रेम प्रसाद बताया गया है। सूचना के बाद पुलिस ने बस को जब्त कर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि व्यक्ति की हत्या हुई है या फिर नेचुरल डेथ, ये अभी जांच का विषय है।
विष्णु अग्रवाल से आज फिर ईडी करेगी पूछताछ। रांची जमीन घोटाले की जांच के क्रम में ईडी सोमवार को झारखंड बंगाल के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करेगी। चेसायर होम रोड में फर्जी कागजातों के जरिए जमीन की डील के बाद नामकुन अंचल के पुगडू मौजा में 9.30 एकड़ खास महला जमीन की डील को लेकर विष्णु अग्रवाल से ईडी यह पूछताछ करेगी। ईडी ने अब तक 3 बार विष्णु अग्रवाल से चेसायर होम रोड की जमीन की डील को लेकर पूछताछ की है। सोमवार को ईडी ने विष्णु अग्रवाल को पुगडू की जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज व बैंक से हुई पेमेंट के ब्यूरो के साथ बुलाया है। गौरतलब है कि विष्णु अग्रवाल के द्वारा खरीदी गई 9.30 एकड़ खास महाल जमीन की डील से जुड़े 17 लोगों को अब ईडी ने समन कर दिया है। 19 जुलाई के बाद इन लोगों से रोजाना ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने जून महीने में ही पुगडू जमीन डील से जुड़े सारे दस्तावेज जिला प्रशासन से हासिल किए थे। ईडी ने इस मामले में आशीष कुमार गांगुली समेत 17 लोगों को समन किया है। स्कूल की लापरवाही के कारण खतरे में पड़ा 120 छात्रों का भविष्य। जाने क्या है पूरा मामला। बोकारो से एक स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें 120 बच्चों का भविष्य खतरे में है। स्कूल ने पहले तो 11वीं कक्षा में बच्चों का नामांकन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में कर लिया, लेकिन इसके 2 हफ्ते बाद ही सभी छात्रों को ये कहा कि यहाँ सीबीएसई से पढ़ाई होगी, केवल 60 बच्चों को ही रखा जाएगा। तो ऐसे में बचे हुए 120 बच्चे स्कूल से टीसी लेकर यहाँ से चले जाएं। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ दिनों तक सभी की क्लास भी ली गई, लेकिन फिर इसे स्थगित कर दिया गया। प्लेसमेंट ड्राइव में 25 छात्र छात्राएं किए गए चयनित। मारवाड़ी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल की ओर से डाइटिशियन पद के लिए डाइट फॉर लाइफ का प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया गया। इसमें सीएनडी, होम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी के 25 विद्यार्थियों का चयन किया गया। इस चयन प्रक्रिया में 150 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। चयनित विद्यार्थी रिलेशनशिप डिजाइन मैनेजर, सेल्स डाइटिशियन के तौर पर काम करेंगे। इनका पैकेज 2.1 लाख रुपए से 4.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का होगा। सफल विद्यार्थियों को कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने बधाई दी है। झारखंड के और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।